हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी बच्चे? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने फोर्थ राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कर दी होगी। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं करी है, जिनके मेरे पास बार बार कॉल आ रहे थे और बड़ा कंफ्यूजिंग में चल रहे थे कि सर फोर्थ राउंड की हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हमारे सामने देखने को मिले हैं फोर्थ राउंड के काउंसलिंग को। तो उन सारे चेंजेस को आज हम लोग बताने वाले हैं कि कौन कौन से चेंजमेंट हुए हैं, कि कौन कौन बच्चा फोर्थ राउंड की काउंसलिंग करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। बिल्कुल डिटो एग्जैक्ट जानकारी जो बच्चा भरोसा करता है जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट के ऊपर, वो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपको एक ही सिंगल वीडियो में 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। 10 तरह की वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर फोर्थ राउंड के लिए आप मना कर रहे थे, बिल्कुल वही हुआ जो मैं कह रहा था कि फोर्थ राउंड के अंदर मना बोले तो मैंने स्टे राउंड का बोला था। और स्टे राउंड में मैंने एक मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, आज से 5 दिन पहले मैं लाया आया था और मैंने कहा था कि प्राइवेट कॉलेजों की सीट खाली रहेगी, गवर्नमेंट की 50 से कम सीट खाली रहेगी। और वही हुआ, अभी आपके सामने गवर्नमेंट की केवल 39 सीट खाली है। सीट मैट्रिक्स आपके सामने सारी चीजें आ गई है। केवल 39 सीट गवर्नमेंट की खाली है आपके सामने। 39 नहीं, शायद एक सीट कम ही मान के चलो, 38 या तो मतलब आप 39 के अराउंड गवर्नमेंट कॉलेज की सीट खाली है और प्राइवेट की 200 प्लस सीट खाली है, ज्यादा है, प्राइवेट की सीटें खाली है। तो ये स्टे राउंड ही आप मान के चलो, मतलब प्राइवेट वालों के लिए करवाया जाता, गवर्नमेंट सीट तो खाली बची नहीं बच्चे। तो फोर्थ राउंड नाम मात्र ही ये राउंड है, ये राउंड नहीं कह सकते। फिर भी जिन बच्चों को अच्छी कॉलेज चाहिए, जैसे आरयूएचएस में सीट खाली है तो वो कॉलेज किसी बच्चे को चाहिए तो वो किस तरीके से मिल सकती है, या कोई और आप जिस कॉलेज में हो कोई नई गवर्नमेंट कॉलेज है उससे ऊपर वाली के लिए चाहिए, तो वो क्लियर डिटेल एनालिसिस में करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आप इस चैनल से जुड़े रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको एकदम सही और ऑथेंटिक जानकारी यहां से मिल पाए डियर स्टूडेंट। और अब आपके सामने बात करूं, आज हमारा मकर संक्रांति वाला जो ऑफर चला था आज उसका भी लास्ट दिन है। सारे कोर्स आपको जैसे 751 के अराउंड आपको मिल रहे हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट की ऐप और ये नंबर है, इस पर कॉल करके कोर्स ले लेना 99 786 373। और हमारा नया ऑफलाइन बैच कल से शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से। तो जो बच्चा आरयूएचएस की नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहता है तो आकर ऑफलाइन तैयारी शुरू कर दीजिएगा, अपना समय वेस्ट ना कीजिएगा। जिसको ऑफलाइन के लिए कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना 88 52 0 41 88 9। एक मैं आपको सामने शेड्यूल, आप सभी ने जैसा कि शेड्यूल देख लिया होगा कि ये आरयूएचएस ने एक शेड्यूल डाला था 12 जनवरी को। पहले तो मैं बता दूं कि मेरी वीडियो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 जनवरी को मैं लाइव आने वाला, आज आपको मैं 15 जनवरी हो गई। तो 3 दिन में डिले होने के पीछे कारण यही था कि बच्चों हमारा क्या था कि ऑफलाइन जो सेंटर था जो हमने ओपन किया उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, फुल होगा एकदम, भरने मतलब एकदम बैठने के लिए जगह नहीं है। तो थोड़ा सा बिल्डिंग के चक्कर में मैं इधर उधर घूम रहा था, बहुत परेशान हो रखा था। और उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेज भी होती, थोड़ा शेड्यूल नहीं बैठ पाया आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी हमेशा आपको हर एक बच्चे ने जिसने कॉल किया उसको मैंने हर एक बच्चे को जानकारी दे दी है। जो बच्चे हमारे कोचिंग के नंबर से कनेक्टिविटी थी जिसकी, तो मैंने उसको वैसे जानकारी पर्सनली मैंने गाइड कर दिया था हर एक बच्चे को। अब बच्चों आपके सामने देखो, ये जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है ये आपके सामने सीट मैट्रिक्स वगैरह आ गया था 2 दिन पहले। अब ये लास्ट डेट जो है आपकी कल है 16 जनवरी 2024। तो अभी आपके पास एक दिन का समय है, जिसने गलत कर ली तो वो चेंजमेंट करके भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके अलॉटमेंट लेटर की डेट दे रखी है इन्होंने 19 जनवरी, तो एक दिन डिले मान के चलो कि 20 जनवरी को आएगा। और 22-23 जनवरी तक ये क्या चलेगी, इनके अलॉटमेंट लेटर के काउंसलिंग की कॉलेज की चॉइसेस का जो ये सिस्टम है कि भाई आपको कॉलेज मिल गई, रिपोर्टिंग चलने वाली है। अब मेरे बच्चों जो आपका डाउट आ रहा था वो मेजोरिटी वो सुन लीजिएगा क्या क्या डाउट था यहाँ पर। भाई देखो 550 रुपये फीस लगेगी, जिसने कोई भी कैंडिडेट हु डिड नॉट डिपॉजिट अर्लियर फीस, जिसने आज तक फीस जमा नहीं करवाई आरयूएचएस की काउंसलिंग की, उस बच्चे के 550 रुपये लगने। लास्ट डेट टू फिल चॉइसेस कॉलेज वो है आपके सामने कल शाम के 12 बजे तक। तो कल रात्रि 12 PM तक आप प्यारे बच्चों आप चॉइस फिल कर सकते हो। If you have mandatory, do not fill and add your fresh choice till 16 जनवरी 11:45 बोले, तो कल रात के 12 बजे तक अगर हम नहीं करते तो विल लूज द चांसेस ऑफ पार्टिसिपेट इन द राउंड फोर्थ। तो आप अगर नहीं करते हो तो फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब आपका ये चांस है ये छूट जाएगा,
ठीक है। द नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2023 विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग आउट द फॉरगेटन पासवर्ड, मिस यूज ऑफ योर पासवर्ड, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन। ये सारी चीजें आपको रखनी है, पासवर्ड वगैरह, इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। बिफोर फिलिंग द चॉइसेस रीड द गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है हमारे लाडले बच्चों को, जो मुझे एकदम डिटेल एनालिसिस आपको करना है, देखना है कौन बच्चा भर सकता है कौन नहीं। मैं आपके सामने पढ़कर एक एक चीज सुना देता हूँ। All candidate who appeared in the RUHS nursing entrance exam 2023 are eligible and wish to participate for upgradation fresh allotment in round 4 are required to fresh fill choice। फिर भी आपको नहीं पता, मैं सबसे सिंपल सा बताऊं, आप इस पे जाना, यहां जाना, और सबसे आसान आप इस पे जाओगे, BSc नर्सिंग पे जाओगे, और यहां पर आप अपनी फ्रेश फिल चॉइस जाओ। अगर आपकी आईडी पासवर्ड लगाने के बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है यहां पर, तो आप एलिजिबल हो। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सीधा सा आंसर मैंने एक दे दिया, बहुत सिंपल सा, कि आप जाओ यहां पर फिल करो, आप एलिजिबल हो डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द अर्लियर अलॉटेड सीट इन ऑल कैंडिडेट हु डू नॉट फिल फ्रेश चॉइसेस इन राउंड 4 आर होल्डिंग ए सीट, जैसे राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ज्वाइन कैंडिडेट विल रिटर्न एज सच सेम। तो मतलब आप भी कर सकते हो, जिन बच्चों को मतलब पहली दूसरी तीसरी मिल गई और आप चाहते हो, जैसे किसी बच्चे को नॉर्मल कोई अलवर की कॉलेज मिली हुई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की सीट तो भाई 37 या 39 के अराउंड खाली है, ठीक है अभी, अब अलवर मिली हुई है, लेकिन RUHS में 3 सीट खाली पड़ी हुई है, तो वो 100 की 100% RUHS तो 100% करवाएगा। तो आपको ये साफ साफ मैं बताऊं, ये कहना ये चाह रहा है कि आपको आपने फिलअप कर दी जैसे RUHS, और आपको अलवर RUHS वाली कॉलेज नहीं मिली, जैसे 80 नंबर है अब नहीं मिली, तो अलवर वाली सेम आपकी कॉलेज रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपकी पहले वाली सीट रहेगी, आप रिजाइन नहीं दे रहे हो, आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो डी स्टूडेंट, साफ लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये लिखा था यहाँ पर, हाँ, the earlier seat candidate who did not fresh round 4 are holding seat round 1 4 3 4 candidate will return as such as। तो ये सारे के सारे किसके लिए जा सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। If a candidate not holding a seat does not fill fresh choice in round will not be considered in round 4। भाई आपको ये देखो बहुत अच्छा लाइन है, अच्छा पॉइंट है, बहुत कम बच्चों को समझे, इसने ये कहा है कि यदि कोई भी कैंडिडेट है जैसे XYZ, कोई भी नॉट होल्डिंग ए सीट, उसने कोई सीट नहीं ले रखी, डज नॉट फिल फ्रेश चॉइसेस, उसने फ्रेश चॉइसेस नहीं भरी, इन राउंड विल नॉट बी कंसिडर इन राउंड। तो आपने कोई सीट नहीं ले रखी और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेगी। और इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए द अर्लियर कैंडिडेट सीट ऑल कैंडिडेट हु डू नॉट फिल फ्रेश चॉइस इन राउंड 4, तो आप भी नहीं होंगे, तो आपको भी क्या फ्रेश चॉइस बननी होगी, आपको जो चाहिए वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 4 ऑल कैंडिडेट होल्डिंग ए सीट, ये सारी चीज हो गई। उसके बाद ये भी बता दी तुम्हें, हाँ, और ये कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट हु नॉट हैव बीन अलॉटेड ए सीट, भाई पहली में ना मिली, दूसरी में तीसरी में, तो वो भी चौथे राउंड के लिए पार्टिसिपेट है। कौन नहीं है उस चीज को समझ लेना, ये चीज सबसे इंपोर्टेंट, भाई कौन कौन नहीं कर सकता ये देखना। कैंडिडेट नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 4 लिख रखा है, एक कैंडिडेट हु डिड नॉट ज्वाइन द कॉलेज अलॉटेड हिम हर इन राउंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज नॉट एलिजिबल टू पार्टी। भाई आपको जैसे कोई SMS कॉलेज मिल गई, आपको RUHS मिल गई और आपने वो कॉलेज क्या बेटा ज्वाइन नहीं करी, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते 4th राउंड के लिए, सिंपल सी बात। ए कैंडिडेट हु रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज अलॉटेड इन राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड इज आल्सो नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, तो ये भी नहीं कर सकता। जिसको तीसरे राउंड में मिल गई थी और उसने रिजाइन कर दिया, तो आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये सिंपल सी आ चुकी है, जो कोई सीट पकड़ के बैठा है और अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता। अब उन बच्चों के साथ क्या कि जिसने रिजाइन क्या कर दिया, तो अब बच्चा या तो घर बैठ के आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें GS प्रिंट इंस्टीट्यूट से, या फिर यहाँ आ जाओ मेरे पास ऑफलाइन। कल से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर ये है 8852014889। अपना समय वेस्ट ना करें, 4 से 5 महीने अपने काउंसलिंग में वेस्ट कर दिए हैं, वो बहुत कीमती समय था, वो जा चुका है बच्चे, ठीक है। तो आप अपनी चॉइसेस को फिल कर दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारी टेक्निकल टीम से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते रहेगा, हम आपको संपूर्ण सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे और आपको सिलेक्शन के लिए ऐसे ही मेहनत कराते रहेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद। आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, सही और सटीक जानकारी लगी, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें और लास्ट की वीडियो को कंपेरिजन कर लेना, जो बोला है वो सारी चीजें आपके सामने हुई है। आज के लिए इतने, धन्यवाद।
जय हिंद, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।